नमस्कार दोस्तों, आज हम थ्योरम 2.9 से शुरू करेंगे। थ्योरम 2.8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। थ्योरम 2.9 मैं आपको सॉल्व करके वैसे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इस साल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। थ्योरम 2.9 इसकी स्टेटमेंट है, यदि वी एफ एक सदिश समष्टि है तथा एस में इतने अवयव है, वो वी के कुछ शून्येतर सदिशों का एक उपसमुच्चय है। ये जो अवयव है जितने भी अल्फा एन तक, ये वी के शून्येतर अवयव है, ये इसका उपसमुच्चय है एस। एल डी होगा यदि एस का कोई सदिश अल्फा के वो एक अपने पूर्ववर्ती सदिशों के एल सी के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो हमने एल सी के रूप में व्यक्त करने के लिए जो थ्योरम 2.8 है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा के जो है सदिश, इसके प्रूफ में सबसे पहले हम अल्फ़ा के जो सदिश है वो लेके चलेंगे, ऐसा सदिश कि इसे अपने पूर्ववर्ती सदिशों के एलसी के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो अल्फ़ा के हमने यहाँ पे ले लिया है, तो इसके मल्टीप्लाई में जो अदिश है वो ए के है, तो ए के को हम जो है इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो अल्फ़ा के की साइड होगा। तो यहाँ से माना कि a1 से लेके ए के -1 तक जो सदिश है वो हम f से लेंगे। फिर अल्फ़ा के इस साइड पड़ा है, इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे क्योंकि अल्फ़ा के को जो है लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे ए के अवयव नहीं लेंगे, ए के अदिश यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या किया कि ये जो वैल्यूज़ है इनको इस साइड ले आया, या फिर आप अल्फ़ा के को उस साइड ले आइए ताकि इक्वल में ज़ीरो बन सके। तो एक तरीके से ये इक्वल में ज़ीरो बन गया, तो इसके साथ क्या हुआ, माइनस का वन आ गया, यानी एक तरीके से जो ए के की वैल्यू थी वो -1 आ गई। यानी जो सभी अदिश हैं वो ज़ीरो नहीं है, एक अदिश है वो जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीनियर डिपेंडेंट हो गया, मतलब लीनियर डिपेंडेंट हो गया क्योंकि इसमें जो ए के है उसकी वैल्यू -1 आ गई। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 आ गई। तो अल्फ़ा इससे हमें पता चल गया कि अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा एन भी जो है वो एक एल डी होगा। वी एफ के बारे में इसने हमें बता दिया, हमने जो है एस के बारे में भी बता दिया, भी एक एल डी है। और हम ये चीज़ लेके चले थे भी अल्फ़ा के है वो अपने पूर्ववर्ती सदिशों के एल सी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम एस को एल डी लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि अल्फ़ा के को अपने पूर्ववर्ती सदिशों के एल सी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो माना एस एक एल डी है, तो एस एल डी है तो पहले मैंने उसमें एक अवयव मान लिया अल्फ़ा 1, a1 अल्फ़ा 1 इनका एल सी हो गया, अल्फ़ा 1 मैंने इसका एक अवयव मान लिया। चूँकि हमने अल्फ़ा के को जो है इसका अल्फ़ा के को हमने ज़ीरो माना था और ए के की कुछ वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा 1 होगा वो एल आई होगा क्योंकि a1 की वैल्यू पहले से ही ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है लेकिन ए के की वैल्यू -1 है। इसी प्रकार हमने एक और समुच्चय बनाया जिसमें हमने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दो सदिश लिए, इनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। यहाँ से हम इस चीज़ से हम बता सकते हैं कि a1 तो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे भी हमने a2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिया और अल्फ़ा 2 हमने ज़ीरो लिया। ठीक है, तो हमने जब इनको ज़ीरो ले लिया तो ये चीज़ हमने छोड़ दी। a1 a2 दोनों शून्य नहीं है, ये हम मान के चले हैं। ठीक है, ये हमने पहले मान लिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि a1 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, इसका मतलब a1 इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो a1 और a2 है वो दोनों शून्य है, हमने दोनों को शून्य नहीं माना, यहाँ पे हमने a2 को है नॉट इक्वल टू ज़ीरो माना ताकि हम इसको जो है एल आई प्रूव कर सकें। तो एल आई प्रूव करने के लिए अब ये दोनों शून्य आ गया, इसका मतलब ये एल आई हो गया है। हमें असल में प्रूफ तो एल डी करना था। ठीक है, इसी प्रकार इसने क्या किया, फिर अल्फ़ा 2 की हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली क्योंकि इधर a2 होगा, ये इस प्रकार था a1 अल्फ़ा 1 इस प्लस में a2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन था। इसने क्या किया, a2 अल्फ़ा 2 पढ़ा है इज इक्वल टू में माइनस में a1 अल्फ़ा 1, फिर a2 को बटा में तो अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू माइनस का a1 a2 का इन्वर्स और ये अल्फ़ा 1 आ गया। a2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले चल रही है क्योंकि
अगर A2 ही 0 हो गया तो जो है ये इन्वर्स में वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो इसमें क्या है, हमने पहले एक अवयव लिया, फिर दो अवयव, इस बार हम तीन अवयव लेंगे। तो इस प्रकार ये एल आई है वो सॉरी हमें जो है एल डी प्रूव करना है, तो एल डी पर हम विचार करते रहेंगे, लेकिन फिर भी उसमें से जो वैल्यूज़ है जैसे अदिश राशि है वो ज़ीरो होती जाएगी, जिससे कि है वो एल आई प्रूव होते जाएंगे। और लास्ट में जो है हमें इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि अल्फ़ा के को इस प्रकार लेना होगा। तो चैप्टर में कोई भी चीज़ जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट में लेके नहीं चल सकते, सिलेबस हमें कंप्लीट करना होता है। मान लो अगर हमें आगे पढ़ाना है तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बस थोड़ा मोटा इसमें बता दिया है, बाकी थ्योरम तो मैंने भी नहीं की हुई है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मैं बता सकता था वो मैंने इसमें किया। एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका दोबारा समझा दूंगा आपको। तो अब हम इसका जो है एग्जाम्पल्स करेंगे आज। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें एल आई प्रूफ करना है। अल्फ़ा 1 जो हमारे पास 110 है, अल्फ़ा 2 जो है वो हमारे पास 111 है, और अल्फ़ा 3 जो है हमारे पास 213 है। तो हमें सबसे पहले A1 A2 मानना पड़ेगा, जो कि क्षेत्र R से होगा, क्योंकि यहाँ पे V3 R दिया हुआ है हमें, तो हमें जो है क्षेत्र R से हमें मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में इनका जो है एल लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ। A1 A2 A3 आपको R से लेने होंगे, बिलोंग्स टू R, और इक्वल में हमेशा 0 रहता है, ठीक है। A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3। असल में तो यहाँ पे जो है इक्वल में हम पहले अल्फ़ा लेके चल रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे अल्फ़ा नहीं दिया हो तो हमें 0 लेके चलना होता है। अब यहाँ से हम अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 1 0 प्लस A2 1 1 1 प्लस A3 2 1 3 और 0 0 0, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका सेट्स बनाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ A1, बीच में प्लस का साइन है, प्लस में A2, प्लस में इसके साथ 2A3, यानी फर्स्ट वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, ये हो गया A3 2A3। फिर A1 प्लस में A2 प्लस में A3 और फिर 0 A1 प्लस में A2 प्लस में 3A3 और इक्वल में 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब समीकरण बनाएंगे। तो पहले समीकरण आएगी A1 प्लस में A2 प्लस में 2A3 इज इक्वल टू 0, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 इज इक्वल टू 0, फिर A2 प्लस में 3A3 बराबर में 0। समीकरण 1 2 और 3। वैसे तो हम इनमें जो है डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं, भी इक्वल में 0 है तो हम इनकी वैल्यूज़ को 0 बता सकते हैं। अगर समीकरणों को हल करके भी अगर हम वैल्यू निकालें तो जो है 0 0 आएगा। देखिए किस प्रकार, अगर मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा दूँ तो A1 A2 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, A3 है वो इक्वल में 0 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम A3 की वैल्यू 0 पुट करें तो A2 0 आएगा, फिर A2 A3 की वैल्यू इनमें पुट करें तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है वैल्यू 0 है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो समीकरण 1 2 3 से 1 2 3 से, अगर आप चाहें तो आप जो एग्ज़ाम में है भी पहले एक समीकरण 1 में से 1 में से 2 को घटाकर फिर A3 की वैल्यू निकालेंगे, फिर समीकरण 3 में जो है A3 की वैल्यू पुट करेंगे। इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख रहा हूँ। A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0, A3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई है हमारे पास। अब मैं इन्हें इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन आया वो आया 0 अल्फ़ा 1 प्लस में 0 अल्फ़ा 2 प्लस में 0 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आया, और ये सारे यदि 0 हो गए हैं, इसका मतलब जो सभी अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1 2 और 3, ये जो है एल आई है, ठीक है। हमें एल आई ही इसमें प्रूव करना था।
एग्जाम्पल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि V3R में निम्न सदिश LD है, मतलब इनमें कोई A1 A2 है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। सेम प्रोसीजर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर समीकरणों के सेट्स बनाने हैं, फिर समीकरणें बनानी है। इन समीकरणों से हमें A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए A1 A2 की A3 की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई है। इसका मतलब A1 A2 A3 ज़ीरो नहीं है। इनमें से कोई अगर एक भी ज़ीरो नहीं होगा तो ये लीनियर डिपेंडेंट यानी LD हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करते हैं। ये आप एग्जाम्पल नंबर 2 खुद करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं आपको एक या दो पार्ट करवा दूंगा, बाकी एक पार्ट आप करके देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में ए पार्ट करते हैं हम। ए पार्ट है उसमें जो है हमें अल्फ़ा की वैल्यू 1 2 0, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 2 0, अल्फ़ा 2 की वैल्यू है 0 3 1, अल्फ़ा 3 की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1 0 और 1, ये जो है हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट इनकी इक्वेशंस बना सकता हूँ, लेकिन मैं सहूलियत के लिए पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊँगा। A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3, फिर हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे। A1 के साथ 1 2 0 प्लस A2 0 3 1 प्लस में A3 माइनस 1 0 1 इक्वल में 0। तो मैं इस प्रकार के सेट्स आपको नहीं बना के दूंगा, मैं डायरेक्ट समीकरण बना रहा हूँ। इससे हमें डायरेक्ट भी वैसे पता चल जाता है कि कौन सी क्या समीकरण बनेगी। आप यहाँ पे सेट्स बना सकते हैं, उसके बाद समीकरण बनाइए। मैं पहले समीकरण बना लेता हूँ, सेट्स नहीं बनाऊंगा। तो A1 माइनस में A3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया पहली समीकरण। 2A1 प्लस में 3A2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2। A2 प्लस में A3 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 3 हो गई है। ठीक है, अब मैं समीकरण 1 व 3 से जो है वैल्यू फाइंड करूँगा। तो समीकरण 1 और 3 का यूज़ करके मैंने क्या किया, A1 प्लस में A2 फाइंड किया। A1 प्लस में A2 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने समीकरण नंबर 4 नाम दे दिया। इसमें जब आप इनका एडिशन करेंगे तो A3 से A3 कैंसिल, A1 प्लस में A2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं समीकरण 2 तथा 4 से। समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 में भी A1 A2 है और समीकरण 4 में भी हमारे पास A1 A2 है। तो समीकरण जो 4 है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे, यानी समीकरण 2 में से घटाएंगे समीकरण 4 को मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनेगा 2A1 प्लस में 3A2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण नंबर 4 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2A1 प्लस में 2A2 आ गया इज इक्वल टू 0। फिर मैं घटा रहा हूँ तो माइनस का साइन आएगा। इस प्रकार A2 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। A2 की वैल्यू हम इसमें पुट करके देखेंगे तो A1 भी हमारे पास जो है 0 आ जाएगा। इसी प्रकार A3 जो है हमारे पास वो भी 0 आ जाएगा। तीनों 0 आ गए, इसका मतलब जो है Li है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, LD नहीं है। इसका B या C पार्ट में से आप मैं आपको कौन सा करूँ, LD वाला एक करवा देता हूँ। B और C दोनों ही LD होंगे, लेकिन मैं आपको इसमें जो है B पार्ट करवा देता हूँ। C पार्ट आप खुद करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 के B पार्ट में हमें जो अल्फ़ा 1 दिया हुआ है वो है माइनस का 1 2 1, अल्फ़ा 2 है 3 0 माइनस 1, अल्फ़ा 3 जो है माइनस का 5 4 3। तो पहले आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। फिर उसमें वैल्यू पुट करनी है, फिर समीकरणों के सेट्स बनाने हैं समुच्चय के अंदर, और उसके बाद आपको समीकरणें बनानी है। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है समीकरणें लिखूँगा ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद।
तो यहाँ पे पहली इक्वेशन होगी वो a1 प्लस में 3a2 माइनस में 5a3 इज इक्वल टू 0। ये पहली समीकरण। 2a1 प्लस में 4a3 इज इक्वल टू 0। a1 माइनस में a2 प्लस में 3a3 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हो गई, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब मैं समीकरण 1 में 3 का योग करूँगा, समीकरण 1 में 3 को ऐड करूँगा 3 के मल्टीप्लाई के साथ। समीकरण 3 में मैंने मल्टीप्लाई किया तो a2 जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास आया 2a1 प्लस में 4a3 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लेके 0 की तरफ भेज दिया और a3 को भी उस साइड भेज दिया। तो मेरे पास बचा a1 इज इक्वल टू माइनस का 2a3। तो a1 के बटा में 2 आ गया माइनस का, और a3 के बटा में 1 आ गया। a1 और a3 की वैल्यू जब मैंने एक इक्वेशन में पुट कर दी, चाहे मैं 3 में पुट करूँ, 2 में 1 में पुट करूँ, तो उससे क्या है, मुझे a2 की वैल्यू मिल गई जो कि मुझे 1 मिली। तीनों की वैल्यू है इस प्रकार, ये जो है LD आ गया है। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करके देखें तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, माइनस का 3 और ये प्लस का 3, ये 0 हो रहा है। इसका मतलब वैल्यूज़ जो है वो हमारी सही है। इसका सी पार्ट जो है वो आपको खुद ट्राई करके देखना है। हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, और सदिश समष्टि MR में जो न्यूमन मैट्रिक्स है इन्हें LI प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में 3 अवयव मान्य होंगे, a1 a2 a3। M ऑफ R है, इसका मतलब ये R से आएगी, R जो है एक क्षेत्र है। फिर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 इक्वल टू में 0। अब हमें अल्फा 1 की जगह ये मैट्रिक्सेस पुट करनी होंगी, तो a1 के साथ 1 1 1 1 प्लस a2 के साथ 1 0 0 1 प्लस में a3 के साथ 1 1 0 0 और इक्वल में 0। तो इससे क्या होगा, हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। आप या तो बुक की मेथड यूज़ करके पहले मैट्रिक्स में a1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका योग करेंगे मैट्रिक्स में, और फिर डायरेक्ट समीकरण बनाएंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है इनकी समीकरण बना सकते हैं। अगर आप इनके पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस प्रकार हल करेंगे लाइन वाइज, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में करवा देता हूँ, क्योंकि इससे एग्जामिनर के माइंड पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे ने अच्छे से जो है समझाया है चीज़ों को, तो वो आपको अच्छे नंबर दे सकता है। लेकिन आपको चीज़ कितनी समझ में आई है, मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इक्वेशंस बन गई हैं इसकी, प्लस में a1 प्लस में a2 इज इक्वल टू 0। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, a1 की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये a1 0 है, a1 यहाँ पे पुट करेंगे तो a2 0 आ गया, ये a1 0, यहाँ से a2 भी 0 आ गया। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a3 भी यहाँ पे जो है 0 आ गया है। तो a1 a3 ये तीनों ही जो है 0 आ गए हैं, तो इसका मतलब ये जो है LI है। बस इतना सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। आप बुक का जो मेथड है वो यूज़ करना चाहिए तो आप बुक वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। आगे हम एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि सदिश समष्टि V3 V2R, यहाँ पे 2 है 3 नहीं है, V2R के सदिश A1 A2 तथा B1 B2 LD होंगे यदि A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0 हो। ये दोनों सदिश है, ये मान लो अल्फा और ये बीटा है, ठीक है। इनको हमें LD होंगे, LD प्रूफ करना है, यानी A1 A2 की कुछ वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो ये बुक ने जिस प्रकार किया है मैं उसी प्रकार आपको इसमें करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें 2 अवयव मानने होंगे। इस बार A और B मानना होगा क्योंकि V2 की फॉर्म में है, A B R में अवयव है ये, ठीक है। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन A1 A2 प्लस में B B1 B2 और इज इक्वल टू 0 0, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फ़ा होंगे उसी के अनुसार मैंने इसे बना दिया है।
अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 प्लस में B1 कॉमा A2 प्लस में B2 इज इक्वल टू 0 अब इनकी इक्वेशन बनाते हैं तो A1 प्लस में B1 इज इक्वल टू 0, A2 प्लस में B2 इज इक्वल टू 0। तो हमने 12th में जो सारणिक समीकरणों से सारणिक बनाना सीखा था, उसी प्रकार यहाँ से हम सारणिक बना लेंगे A1 B1 A2 B2। यहाँ पे जो A और B है वो तो कॉमन है इन दोनों में, इज इक्वल टू में 0। सारणिक को हल करेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। तो जो दिए गए सदिश है वो LD होंगे और यदि और केवल यदि अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि बहुपदों की सदिश समष्टि V3R में हमें ये 3 जो है इक्वेशंस दी हुई हैं, LI है। तो ये जो है एक तरीके से हमें α1 α2 और α3 की जो वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं। तो हम उन्हें जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 1 1 1 उस मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब α1 की वैल्यू ये हो गई, α2 की वैल्यू 1 3 1 -2 और इसकी वैल्यू 1 2 -1 3, इस प्रकार भी यूज़ कर सकते हैं और बुक वाली मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बुक वाली मेथड से करवा देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 में। तो इनका जो सबसे पहले है सदिश मान लेते हैं α1 α2 और α3 है सदिश हैं जो हमें दिए हुए हैं, और A1 A2 A3 है वो R के अवयव हैं, और इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है A1 α1 प्लस में A2 α2 प्लस में A3 α3 इज इक्वल टू 0, जहाँ शून्य बहुपद है। मतलब इसके इक्वल में हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0x³ प्लस में 0x² प्लस में 0x प्लस में 0। ठीक है, ये इस वाली फॉर्म में रहेगा क्योंकि लास्ट में हमें जो है इनके तुलना भी करनी पड़ेगी। तो देख लीजिए किस प्रकार होगा। तो अब मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो A1 में 2x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1 प्लस में A2 x³ प्लस में 3x² प्लस में x माइनस में 2 प्लस में A3 इसके मल्टीप्लाई में x³ प्लस में 2x² माइनस में x प्लस में 3। तो ये देखिए बहुपद की फॉर्म में इसने दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए 0x³ प्लस में 0x² प्लस में 0x प्लस में 0। तो यहाँ से क्या है x³ है वो कॉमन आ जाएगा और 0 वाली तो है एक साइड पड़ी रहेगी। जब हमने इसमें कॉमन लिया वैल्यूज़ को तो ये 2A1 प्लस में A2 प्लस में A3 x³ ये कॉमन आ गया। हमें पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनमें x³ कॉमन लेंगे, फिर x² कॉमन लेंगे, फिर x कॉमन, और फिर जो अचर कॉमन आएगा वो ले लेंगे। ठीक है, तो x³ कॉमन आया, फिर A1 प्लस में 3A2 प्लस में 2A3 x² कॉमन ले लिया। सॉरी यहाँ पे मैंने क्यों लिख दिया, स्क्वायर है, प्लस में A1 प्लस में A2 माइनस में A3, यहाँ पे x कॉमन आ गया, और प्लस में A1 माइनस में 2A2 प्लस में 3A3, ये जो अचर है वो कॉमन आ गई, और 0x³ प्लस में 0x² प्लस में 0x प्लस में 0। अब हम क्या करेंगे x³ वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल करेंगे, यानी इनकी तुलना करेंगे। तो 2A1 प्लस में A2 प्लस में A3 के साथ 0, A1 प्लस में 3A2 ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसके इक्वल में भी 0 क्योंकि यहाँ पे 0 ही है। A1 प्लस में A2 माइनस में A3 इज इक्वल टू 0, A1 माइनस में 2A2 प्लस में 3A3 ये 0। तो 4 इक्वेशन बनी 1 2 3 और 4, ये जो है यहाँ पे 4 इक्वेशन बन गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करके इन्हें LI है या LD है जो है इन्हें प्रूव करना होगा। तो समीकरण 1 व 3 का उपयोग किया। समीकरण 1 प्लस 3 करने से मेरे पास 3A1 प्लस में 2A2 आ गया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया ना। फिर मैंने क्या किया, समीकरण 3 है, सॉरी यहाँ पे समीकरण 3
ये एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो समीकरण 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और घटा दिया समीकरण 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी समीकरण 2 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया और उसमें से 4 को माइनस कर दिया मल्टीप्लाई करके 2 से। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आई a1 प्लस में 13 a2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 6 हो गई। अब समीकरण 5 में से 6 को माइनस करेंगे, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को माइनस करेंगे, लेकिन समीकरण 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने ऐसा किया तो माइनस का 37 a2 आया मेरे पास बराबर में 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू जो है मेरे पास 0 आ गई है। अब a2 की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँ तो मेरे पास a1 आ गया 0, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे किसी में रख दीजिए तो मेरे पास a3 है वो भी 0 आ गया है। तो इससे जो है ये li है वो प्रूव हो गया है। ठीक है, अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। आज वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको करना क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7 में सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र f पर सभी बहुपदों की सदिश समष्टि VF अनंत समुच्चय S, यानी इसको li प्रूव करना है, यानी 1x के स्क्वायर, ये जो सेट है इसे हमें li प्रूव करना है। तो ये जो है मैं आपको कल वाली वीडियो में समझा दूंगा। इसके बाद जितने बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं जैसे 10 तक तो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम, और इस हफ्ते में ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।